एनटी कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम टैली के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आज हम टैली में टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। यानी टैली में आपको सीखने से पहले आपको अकाउंट्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। इसमें हम सबसे पहले आज बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट की। अगर आप टैली के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इससे पहले मेरे बने हुए वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 टाइप ऑफ अकाउंट, यानी खाते अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं और इनको हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसमें जानते हैं जो फर्स्ट अकाउंट आता है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। इसको हिंदी में हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन आ गई है। इसकी यहाँ पर एक परिभाषा लिखी है जिसमें लिखा है, जब कोई ट्रांजैक्शन किसी पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूट के मध्य होते हैं तो इस प्रोसेस को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसको और भी सरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। आपको बता दें, जिस तरह से आपका अपना एक खाता किसी बैंक में, यानी आपका एक अकाउंट किसी बैंक में होगा तो इस प्रोसेस को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जिस तरह से हर व्यक्ति का अपना एक अकाउंट होता है किसी बैंक में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसी तरह से जब कोई कंपनी क्रिएट होती है, यानी जब कोई कंपनी खोली जाती है तो उसके नाम से भी एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है। और इसी तरह से किसी भी इंस्टीट्यूट के जब किसी इंस्टीट्यूट को ओपन किया जाता है तो उसके नाम से भी एक अकाउंट किसी ना किसी बैंक में ओपन किया जाता है। इसको और भी सरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिखाया गया है, किसी व्यक्ति विशेष का एक अकाउंट होना किसी बैंक में पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे आपका फैमिली में किसी का एक पर्सनल अकाउंट होगा, आपका खुद का हो सकता है या किसी अदर पर्सन का हो सकता है, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको बता दें, जब कोई कंपनी ओपन होती है उसमें क्या करती है, कंपनी अपने नाम से अकाउंट बैंक में खुलवाती है। उस अकाउंट पर जब आप पेमेंट करते हैं तो होता क्या है, कंपनी का नाम शो होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हम इस कंपनी में अपना पेमेंट कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, इसमें कभी भी कंपनियां अपने मालिक यानी ऑनर के नाम के खाते को नहीं खुलवाती हैं, कंपनी के नाम से खुलवाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अमेज़ॉन, इसके अलावा आप फ्लिपकार्ट जानते होंगे, और भी कई कंपनी हैं। जब भी आप इनका पेमेंट करेंगे तो आपको उसमें उसके ऑनर का नाम न मिलके, यानी मालिक का नाम न मिलके क्या मिलेगा, कंपनी का नाम मिलेगा। तो यहाँ आपको बता दें, जब कोई कंपनी ओपन होती है तो उसने जिस नाम से कंपनी ओपन की है उस नाम का अकाउंट बैंक में ओपन कराती है। इसके साथ साथ बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट को हम हिंदी में संस्था कहते हैं। आप जब किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें भी जब आप पेमेंट करते हैं तो इस तरह की प्रोसेस को भी पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, यानी कि उसका कोई ना कोई अकाउंट किसी ना किसी बैंक में ओपन होता है। ठीक इसी तरह से आपको बता दें, आपने जब कॉलेज में किसी भी तरह की फ़ीस जमा करते हैं तो उसमें भी कॉलेज के नाम को शो किया जाता है, यानी आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, कॉलेज के नाम पर पेमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी शो होते हैं। जब आप किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस को पे करते हैं या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो भी आपको बता दें कि वहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सिटी का नाम शो किया जाता है जब भी आप फीस पे करते होंगे। तो इस तरह के हमने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, और ऐसा नहीं है सिर्फ यही हैं, इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल ETC टाइप के हो सकते हैं। अगर इसको ओवरऑल समझें तो पर्सनल अकाउंट वो होता है जब किसी एक कंपनी का अकाउंट हो, या किसी पर्सन का अकाउंट हो, या स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का अकाउंट हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन हो सकती हैं जहाँ पर्सनल अकाउंट यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने आपको पर्सनल अकाउंट समझाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं सेकंड अकाउंट की तरफ। इसके साथ साथ इसमें सेकंड अकाउंट भी होता है जिसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में हम वास्तविक खाता कहते हैं, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें लिखा है, जब कोई ट्रांजैक्शन किसी गुड्स, एसेट, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से संबंधित होता है
तो उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। यहाँ आपको बता दें, जब आप क्या करते हैं अपने स्वयं यानी पर्सनल यूज़ के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जैसे बिल्डिंग, इसके साथ साथ आप हो सकता है कहीं पर हाउस लें, कोई घर, तो भी ये आपके क्या होएगा, रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ फर्नीचर, अगर आप अपने किसी भी प्रोसेस के लिए फर्नीचर खरीदते हैं तो आपको बता दें ये भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की गई है रियल अकाउंट में क्या क्या आता है। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ 3 ही आते हों, इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रॉपर्टी हो सकती हैं जो आप खरीदते हैं, वो सभी प्रॉपर्टी रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। यानी कोई ना कोई गुड्स होना चाहिए या एसेट होनी चाहिए या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, संपत्ति से हिंदी में बोलते हैं, ये आपके प्रोसेस में आने चाहिए, तभी ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट अकाउंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो उसमें थर्ड और लास्ट अकाउंट आता है उसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। इसको हिंदी में हम नाम मात्र खाता कहते हैं और इसमें लिखा है जब कोई ट्रांजैक्शन रेवेन्यू यानी आय, प्रॉफिट लाभ, एक्सपेंसेस व्यय, लॉस हानि से संबंधित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रेवेन्यू यानी आय होता है जब भी आपको किसी तरह की प्रॉफिट होती है। आय या प्रॉफिट एक ही चीज़ कहलाती है, यानी जब आपको किसी भी माध्यम से पैसा आय आता है, या प्रॉफिट यानी कि जब किसी भी माध्यम से जब पैसा आएगा तो आपको निश्चित सी बात है लाभ ही होगा। और इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉस भी इसी से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, यानी कि जब भी आपको क्या होगा, नुकसान हो या फिर यानी आपको किसी भी तरह का खर्च आ जाए तो इसे हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी रेवेन्यू होगा यानी प्रॉफिट होगा तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, जब भी आपको क्या होगा, एक्सपेंसेस और लॉस होंगे तो आपके बिजनेस को हानि होगी। तो इस तरह से ये हमने आपको 3 अकाउंट समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम तीनों अकाउंट एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको 3 अकाउंट समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में जाना था, जिसमें लिखा था जब कोई ट्रांजैक्शन किसी पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूट के मध्य होते हैं तो इस प्रोसेस को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके बाद हमने रियल अकाउंट जाना था, जिसमें लिखा था जब कोई ट्रांजैक्शन किसी गुड्स, एसेट, प्रॉपर्टी से संबंधित होता है तो उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। और लास्ट में हमने नॉमिनल अकाउंट के बारे में जाना है, जिसमें लिखा है जब कोई ट्रांजैक्शन रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस से संबंधित होता है तो उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। यहाँ मैंने आपको तीनों टाइप के अकाउंट के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।